जी हां, मार्च के महीने में कभी भी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में जहां इस बार भाजपा आत्मविश्वास से लबरेज होकर अब की बार 400 पार के नारे के साथ विभिन्न अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में है, शायद यही वजह है कि हरियाणा में भाजपा की 10 की 10 सीटों पर एक नहीं अनेक उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भाजपा की नीतियों, योजनाओं और मोदी नाम की गारंटी के सहारे सांसद बनना काफी आसान प्रतीत हो रहा है। अब बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो भले ही कांग्रेस के पास 10 लोकसभा सीटों के लिए 314 आवेदन आए हैं, वहीं इन 314 आवेदनों में से बड़े चेहरों ने आवेदन नहीं किए। क्यों नहीं किए? चर्चा इस बात को लेकर है। क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि लोकसभा की राह काफी कठिन है? शायद यही वजह है कि इन 314 आवेदनों में से अधिकांश आवेदन युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने किए हैं, जो दावेदार तो विधानसभा के थे, परंतु बड़े चेहरों के विधानसभा में उतरने की संभावना के चलते और विधानसभा की बजाय लोकसभा की टिकट ज्यादा आसानी से मिलने की उम्मीद के चलते उन्होंने भी लोकसभा टिकट के लिए आवेदन कर डाले। जिन बड़े चेहरों को लेकर चर्चा है, उनमें जहां पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, परंतु अब हालात बदल चुके हैं। इन बदले हालातों में कांग्रेस पार्टी की 2 राज्यसभा सीटें दांव पर लगी हुई हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी चाहते थे कि हरियाणा से उनके 2 करीबी विश्वास पात्र रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़े। सुरजेवाला AICC के मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव हैं और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। जब वे विधानसभा चुनाव हार गए तो राहुल गांधी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा सीट से पुरस्कृत किया। इसी तरह 2019 में अपनी लोकसभा सीट हारने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी राज्यसभा सीट से नवाजा गया। हालांकि कई लोग कहते हैं कि वह राहुल नहीं अपितु प्रियंका गांधी के करीबी हैं, लेकिन राहुल गांधी पार्टी के निर्विवाद नेता है और उनकी हुकूमत चलती है। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा के ये दोनों दमदार युवा नेता लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हालात बदल गए हैं, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है। वे दिन गए जब कांग्रेस ने राजस्थान से तीनों राज्यसभा सांसदों की जीत आसानी से सुनिश्चित कर ली थी, लेकिन कांग्रेस हार गई और अब अगर उपचुनाव हुआ तो भाजपा राज्य में राज्यसभा सीट जीतेगी। इसी तरह दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 में रिटायर नहीं हो रहे और अगर इस सीट पर उपचुनाव होता है तो भाजपा जज्बा गठबंधन आसानी से इस सीट को जीत सकता है। क्या कांग्रेस लोकसभा के बदले राज्यसभा की 2 सीटें खोने का जोखिम उठाएगी? इसलिए हरियाणा में कांग्रेस को दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह रोहतक में नया चेहरा ढूंढना होगा। बात अगर कुमारी शैलजा की करें तो कुमारी शैलजा कई राजनीतिक मंचों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। बात अगर कांग्रेस की 10 लोकसभा सीटों पर आए 314 आवेदनों की बात करें तो सबसे ज्यादा 79 कैंडिडेट ने आवेदन अकेले सोनीपत सीट से किए हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा 48 आवेदन करनाल सीट से आए हैं। इसके टिकट लड़ने के इच्छुक कैंडिडेट्स कुरुक्षेत्र से 45, अम्बाला व सिरसा दोनों से 40-40 आवेदन आए हैं। इसी प्रकार हिसार से 34, गुरुग्राम से 10, फरीदाबाद से 9, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से 6, रोहतक से सबसे कम 6 ने टिकट के लिए दावेदारी जताई है। वहीं 30 में से 2 मौजूदा विधायकों ने भी लोकसभा में किस्मत आजमाने की दावेदारी ठोकी है। इनमें हरियाणा विधानसभा के उपनेता आफ्ताब अहमद और रावदान सिंह शामिल हैं। पार्टी के द्वारा अब इन सभी दावेदारों के नामों को हाईकमान के पास भेजा जाएगा, जहां उन पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके विरोधी कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने में कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। वहीं कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य शर्मा ने करनाल लोकसभा से टिकट पर दावेदारी जताई है। श्रुति चौधरी पहले भी भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद रह चुकी है। इस बार भी उन्होंने इसी सीट से दावेदारी ठोकी है। कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक ने सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जबकि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने फरीदाबाद लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी की है। पूर्व MP सुशील इंदौरा व पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी ने सिरसा लोकसभा सीटों से टिकट मांगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश JP ने हिसार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप सिंह फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। रिटायर्ड IPS अधिकारी सुभाष यादव गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छुक है। वहीं पूर्व विधायक JP नागर ने फरीदाबाद लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोकी है।